उधर भाई साहब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा पालतू मोदी का कुत्ता एक ये भाई साहब पूरे दिन अपने YouTube चैनल पर और गोदी मीडिया पर जाकर नाला मचाता है। भाई साहब ये घिनौना नंगे मुंह का आदमी ये अपने आप को मेजर बताता है, जबकि 1993 से जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है, इसने 1993 में जो है मिलिट्री ज्वाइन किया और 1999 में छोड़ दिया। यानी जो करगिल वार हुआ था उससे कुछ महीने पहले इसने कह दिया था कि भाई मेरी गांठ फट गई है, मैं बीमार रहता हूं। स्वास्थ्य का बहाना देकर इसने रिटायरमेंट ले लिया और अपने आप का ये चौधरी मेजर बताता है। ये सुअर की औलाद खुद है। अब इस सुअर की औलाद जो मैंने बोला है, इस पर मैं आपको बताऊंगा कि इसने किया क्या है। बहुत बड़ा कांड। ये जो कहता है भाई भारत को ये करना चाहिए, नेवी को हमला कर देना चाहिए, इसी सुअर ने पाकिस्तान पर पूरी जीत दर्ज करा दी थी। अरे भारत की सेना घुस गई है, पाकिस्तान में घुस गई भारत की सेना, कब्जा कर लिया लाहौर पर, कब्जा घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। वाह भाई वाह वाह। अबे इतना झूठ तो कोई आतंकवादी भी नहीं बोलता जितना ये सो कॉल्ड अपने आप को मेजर कहने वाला नंगे मुंह का सुअर की है। हाँ दोस्तों, इसने पूरे देश को गुमराह किया। ये तो हिंदुओं को भी सोचना चाहिए भाई। इसकी ऑडियंस अच्छी खासी है भाई, मिलियंस में लोग इसे यूट्यूब पर देखते हैं। उन्हें गुमराह करता है आदमी। देश के लिए एक भी जंग जिसने नहीं लड़ी हो वो आज दुनिया को ज्ञान पेलता फिरता है, दूसरे देशों को गाली बकता फिरता है। ये वो नंगे मुंह का चौधरी है जो सारा दिन दूसरों को गरियाता है। आपको मेरी गालियां बुरी लग रही होंगी, अरे इसने पता है क्या किया है। इसने अपने YouTube, ये बौखलाहट, इसकी बौखलाहट है। जब देखा कि अरे मैंने तो यूं कह दिया था कि हमने पाकिस्तान में कब्जा कर लिया, और जब नंगा हुआ ये और सारी दुनिया से इसके मुंह पर पेशाब करना शुरू किया लोगों ने, तो इसकी बौखलाहट इसने ईरान पर निकाली। जी हाँ, अपने YouTube चैनल पर इसने अपना सुअरपना दिखाते हुए ईरान के जो विदेश मंत्री भारत आए थे पाकिस्तान दौरे के बाद, दोनों की लड़ाई खत्म करवाने के लिए अगला एक बंदा आया है इस मकसद से कि दोनों के बीच की मैं लड़ाई खत्म करवाऊंगा। ये उनको कहता है सुअर का बच्चा। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनको कहता है ये सुअर का बच्चा, और पिग लिखता है, पिग। अब देख लीजिए वीडियो। यहां पे बैठे एम जयशंकर के साथ अराक्ची, इसका नाम है, पाकिस्तान में था, वहां पे टॉप लीडरशिप से मिला है, राइट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये आ गया भारत, अब ये आ गया भारत। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। देखा दोस्तों, आपने समझा, ये वो कुत्ते की नस्ल का बच्चा है जो भारत, देखिए मोदी सरकार की चहेती और उसकी गुलाम गोदी मीडिया ने पूरी दुनिया में भारत का अपमान करवाया। दूसरी तरफ ये सुअर की गंदी जगह का बाल, ये दूसरे देशों के साथ, यानी ईरान के साथ जो भारत का बेहतरीन और गहरा रिश्ता रहा है, ये उसको खराब कर रहा है। ये मामला इतना बढ़ गया कि भारत में जो ईरान की एम्बेसी है उसने विरोध दर्ज कराया और कहा कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ईरान इन इंडिया ऑफिशियल अकाउंट है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं रेस्पेक्ट फॉर गेस्ट हैज
अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन इन ईरान कल्चर, मतलब ईरानियन कल्चर में जो मेहमान होते हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, और बिलव्ड बाय गॉड, जो मेहमान हैं वो बिलव्ड बाय गॉड होते हैं। लेकिन आपके लिए क्या होता है एक मेहमान, जबकि हमारे लिए अतिथि देवो भव होता है। अब ये देखिए, इस वीडियो को ईरान के एम्बेसी ने शेयर किया है, कितने शर्म की बात है। अब उसी में एक और जंगली सूर आता है, शर्मा ब्राह्मीण जीसी हिंदू, ये पता नहीं कौन सी जात का हिंदू है, कहता है हाउ मैनी हिंदू टेम्पल्स इन ईरान। तो वहां भी ईरान को रिप्लाई करना पड़ा एम्बेसी को। ईरानियन एम्बेसी ने कहा कि देयर इज अ हिंदू टेम्पल इन बंदर अब्बास, यानी यहां भी भक्तों की चड्डी उतारकर उनके पिछवाड़े में हाथ डालकर पलट दिया ईरान ने, उनके झूठ को ही पलट दिया। अब पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है, होने लगी आलोचना कि भाई ये क्या घटियापन है भाई आपका, ऐसे कैसे। तो मेजर गौरव आर्या, जो अपने आप को मेजर लिखता है, उस कुत्ते को तो माफी मांगनी चाहिए, दो देशों के रिश्ते खराब कर रहा है। तो दोस्तों, माफी मांगने के बजाय, अपनी गलती मानने के बजाय, ये तथाकथित मेजर गौरव आर्या ईरान को और बदनाम करता है, ईरान को और गाली लिखता है। कहता है वी इन इंडिया से गेस्ट इज गॉड, द वर्ल्ड सेज बाय आवर हॉस्पिटैलिटी। लेकिन ईरान जो है हथियार पाकिस्तान को सप्लाई करता है, जो दोस्तों इस के पास जिसका सबूत नहीं है। फिर कहता है सेम हथियार इंडियंस को मारने के लिए इसने पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं और कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, ईरान ने उनको हथियार दिए। हमास को इसने फंड किया, हिजबुल्लाह को हथियार तुमने दिए, और इसी तरह से इंडिया में भी तुमने हथियार भेजे हैं। और इसने कह दिया जो माशा अमीनी का मसला है वो उठाकर, कि तुम अपने यहाँ महिलाओं को हिजाब ना पहनने पर कत्ल कर देते हो। इसके बाद ये लिखता है कि तुमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया क्योंकि वो तुम्हारे रिलीजन का था, तुम्हारे धर्म का था। इसने कहा कि बिल्कुल इजरायली प्रोपेगेंडे से ये जवाब दे रहा है। जो इजराइल की लैंग्वेज है दोस्तों, यही कुत्ते के बच्चे की लैंग्वेज, आप देख सकते हैं किस तरह से ये दो देश के रिश्ते को खराब कर रहा है। कहता है कि मैं ईरान के लोगों से तो प्यार करता हूं, लेकिन जो मुल्ला लीडरशिप है वहां की, मैं उससे जो है नफरत करता हूं, उसके मैं खिलाफ हूं। तो दोस्तों, जहां भारत सरकार को इस नकली मेजर को गिरफ्तार करना चाहिए था, नोटिस जारी करना चाहिए था कि तुम हमारे रिश्ते ईरान के साथ खराब कर रहे हो, वहां पर भारत ने ईरान को ये सफाई दी है। ये देखिए ट्वीट, जिसमें भारत सरकार ने जवाब दिया है कि भाई ये मेजर वेजर जो भी है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, ये हमारा ऑफिशियल बंदा नहीं है, प्रवक्ता हमारा नहीं है, तो इसकी बातों का बुरा मानने का कोई फायदा नहीं है और आप इस बात को दिल पे ना ले। इस तरह से ईरान को सफाई दी है। यानी मेजर पता नहीं काहे का मेजर है ये, इसके पास मोदी की कौन सी ऐसी भाई सीढ़ी है कि मोदी इससे डर रहे हैं। ये दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्ते खराब कर रहे हैं और सरकार इस पर सवाल करने के बजाय, इसको चुप करने के बजाय इसकी तरफ से सफाई दे रही है कि भाई ये तो हमारा बंदा है नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, तो कुछ भी बोल सकता है, आप परेशान ना हो। तो ईरान और दूसरे देशों को भी जो नॉन ऑफिशियल वहाँ के लोग हों, जैसे ईरान के अब नॉन ऑफिशियल हैं जो किसी ऑफिशियल संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, सरकार से नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भारत को गंदा गंदा बोलना चाहिए। तो भारत के किसी भी लवड़े ने भुज्जम को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोई अनऑफिशियली कोई भी किसी देश को कुछ बोलेगा तो उस देश को बुरा नहीं लगना चाहिए कि अरे वो तो यार वो तो आम नागरिक है वहाँ के किसी अधिकारी ने थोड़ी ने बोला है। यहाँ भी इस मोदी सरकार का दोगलापन आपको नजर आया है। यही मेजर कह रहा था पाकिस्तानी भूखे प्यासे मरेंगे, हमने पानी बंद कर दिया है। अबे भाई इससे पूछ लो, तुम इतनी बकैती तुम करते हो, इतना तुम हगते हो मुंह से टट्टी और लहंडे निकालते हो, अबे इसका कोई सोर्स है? तो इसका सोर्स होता है, मैं कह रहा हूं ना, अरे मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा, अरे मैं कह रहा हूं पाकिस्तान पर कब्जा कर लो, अरे मैं कह रहा हूं, अबे पिछवाड़े में गु नहीं था कि एक लंबे समय की पारी तू खेल सके, एक जंग लड़ सके। दोस्तों ये अपने आप को मेजर कह रहा है जो
प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहा था सेना छोड़कर, क्योंकि गोली से डर लगता था। मुंह और पिछवाड़े में बवासीर था। अब वो उसने छोड़ दिया, उस टाइम छोड़ दिया। अब मुंह का बवासीर है इसके मुंह में, और वही बवासीर से गंदा गंदा बोलता रहता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। बहरहाल आगे बढ़ते